उन्होंने इतनी ज़ोर से लगाया कि शीशा शायद तोड़ने की कोशिश की है। दोनों के साथ पिस्टल थे, दोनों ने आगे नॉक करना और थ्रेड करना शुरू किया है। बीइंग अ नेशन या सोसाइटी एक मुझे इतना बुरा लगा कि वो रोड चल रहा है, सारे हैं, सब सारे वीडियो बना रहे हैं, कुछ तमाशा देख रहे हैं, आगे पीछे देख रहे हैं और किसी ने हिम्मत नहीं की है। किसी तरीके से क्या हो सकता है, दूर से उनको थ्रेड कर सकते थे। लोग वीडियो बनाते रहे और ओवरसीज पाकिस्तानी दिन दिहाड़े लूट गया। कैसे नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक वायरल क्लिप में देखा जा सकता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया से आया एक शहरी जिसको दिन दिहाड़े डाकुओं ने लूट लिया। यही नहीं बल्कि लोग जो हैं बाकायदा इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। FIR नंबर 3356/24 के मुताबिक इस शख्स को दिन दिहाड़े जो है लूट लिया गया। इससे कीमती अशिया, मोबाइल, लैपटॉप, कैश और इसके अलावा यही नहीं, इससे इसकी आइडेंटिटी जो कि पाकिस्तानी एक हर शख्स की आइडेंटिटी है, इससे इसका ID कार्ड, ना सिर्फ ID कार्ड बल्कि इससे ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा था वो तमाम तर इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो इसके लिए बहुत ज़रूरी थी वो तमाम चीज़ें लूट कर ले गए। इस शहरी से बात करेंगे और इस केस की सारी तफसीलात जानेंगे। नाज़रीन, हमारी यूथ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती। क्या वजह है कि हमारी जो एजुकेटेड यूथ है वो पाकिस्तान से जाना चाहती है? क्या यही वजह है कि यहाँ पे कोई कानून नहीं है? क्या यही वजह है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो बेरोज़गार मर रहे हैं? इस शहरी से भी बात करेंगे और इसके अलावा शहरी से जानेंगे कि पुलिस का रवैया जो है वो इसके साथ कैसे है, पुलिस ने इसके साथ कैसा ताउन किया और अब इसकी क्या अपील है। ऑस्ट्रेलिया से आने वाला शहरी अब्दुल वहीद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। भाई से इस केस की सारी तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और थैंक यू वेरी मच आने के लिए और मेरी बात नहीं सर, ये हमारा फ़र्ज़ है। 89 के तवज्जुद से हम 89 न्यूज़ के तवज्जुद से हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जो है मज़लूम की आवाज़ बने। सर मुझे बताएं, कब आए थे पाकिस्तान और कैसे ये सारा वाक़या पेश आया? अच्छा, मैं तकरीबन 2 वीक पहले आया था ऑस्ट्रेलिया से और चंद वीक्स की छुट्टियों पे आया था। और जहाँ तक आपने वाक़े की बात की है तो अभी मेरे अंकल हैं वो जना हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो उस दिन उनको मैंने शाम को डिस्चार्ज करवाया और सुबह मैंने सीनियर डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा के फिर वापस अपने होम टाउन उकाड़ा चले जाना था। तो इसीलिए मैं उनके साथ ना जा सका और सुबह मैंने मेडिसिन लिखवाई। जना हॉस्पिटल के अपोजिट साइड में मेडिकल स्टोर से मैंने मेडिसिन ली। एक दोस्त मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि आप नाश्ता करके मैं आपको ना बस स्टॉप पर ड्रॉप कर देता हूँ। तो इसीलिए फिर मेरे पास सामान और सारा बैग मेरा जो लगेज होता है वो मेरे पास ही था। तो उस दौरान आप गाड़ी में थे? हम लोग गाड़ी में थे। कितने लोग थे? हम लोग टोटल मतलब 2 लोग थे। 2 लोग थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ, यहाँ जना हॉस्पिटल से जब हमने मेडिसिन ली, यहाँ से वापस टाउनशिप मार्केट की तरफ गए और वहाँ रेस्टोरेंट है, वहाँ अभी रुके ही हैं, सिर्फ ब्रेक लगी है। चंद सेकंड बाद वेटर आया मेन्यू लेके और वेटर जब ड्राइवर साइड पे आया उसी दौरान ही 3 लोग असला के साथ वो उन्होंने पैरेलल ब्रेक लगाई और उस दौरान 2 लोग उतरे हैं पिस्टल के साथ ड्राइवर साइड और लेफ़्ट साइड पे दोनों ने आके पिस्टल के साथ उसको शीशे को नोक करना शुरू कर दिया है। चंद लम्हे के लिए तो हमें पता ही नहीं चला ये हो क्या गया। अभी तो वेटर यहाँ था और फिर खोलो अगर हमने सोचा कि क्या किया जाए, उन्होंने इतनी ज़ोर से लगाया कि शीशा शायद तोड़ने की कोशिश की है। आपने देख भी लिया था कि इनके पास जो है वो असला है? हाँ, वेपन के साथ वेपन उन्होंने वहाँ वेज़ा किया हुआ था ना, सामने था। हाँ बिल्कुल। तो उसके साथ वो शीशा उन्होंने फिर जब हमें पता चला कि ख़तर हो सकता है कि हम ना खोलेंगे इस तरह, फिर हमने खोल भी दिया और हमारे पास जो फ़ोन थे सारी चीज़ें थे उनको हैंड ओवर कर दिया और फिर कुछ कैश का डिमांड कर रहे थे, कैश किधर है, इस तरह की चीज़ें। और एक ही नज़र पड़ी पीछे बैग वाली सीट पर, मेरा जो बैग जिसका मैंने जिक्र किया है वो पड़ा हुआ था और उन्होंने ज़बरदस्ती वो खींचा और उसको हम बताते भी रहे हैं कि इसमें आपके शायद काम की इतनी चीज़ें नहीं होगी। वाला बैग था, उसमें क्या था? देखें, पैसे या पेमेंट तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो मेरे पासपोर्ट थे, मतलब पाकिस्तान का पहला एक्सपायर था और दूसरा जो रिन्यूअल मैंने करवाया था, 2 पासपोर्ट थे। हाँ, और दोनों चूँकि दोनों कैरी करना ज़रूरी होता है। और फिर इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया के मेरे बैंक अकाउंट हैं दोनों, उनके ATM थे, मेरी यूनिवर्सिटी के जो कार्ड थे वो चीज़ें थी। फिर ज़रूरी और चीज़ें, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेरा कार्ड था और शिनाख्ती कार्ड और जितने ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं हम बैग में हम कैरी करते हैं वो था। सबसे बड़ी बात जो मेरा लैपटॉप था, लैपटॉप के अंदर मतलब लैपटॉप की कीमत से ज़्यादा जो मेरा डाटा था वो था, क्योंकि सारे मैंने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, अपने एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट वो मैंने स्कैन करवा के उसके अंदर रखे हुए थे और फैमिली की जो सारी चीज़ें जो जिसका जितना मतलब एक वो हम कहते हैं कि पर्सनल लैपटॉप होता है, डाटा होता है, वो सारा उसके अंदर था। और बदकिस्मती से वो फिर सर अगर हम बात करें कि कितनी मालियत का सामान था? देखें, मालियत का 2.5 लाख 3 लाख के करीब हो सकता है जो मैंने FIR पे लिखवाया, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी थी। लेकिन मालियत से ज़्यादा जो चीज़ें मेरी हैं ना
वो पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट है, उनकी मालिकियत, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन उससे ज़्यादा कीमती या करोड़ों में मैं कहूँ तो शायद वो करोड़ भी कम होगा, क्योंकि उसमें मेरे वीज़े लगे हुए थे। और वीज़ा ट्रैवल हिस्ट्री आपको पता है कितनी मैटर करती है, उस पर स्टैंप लगी होती है। पाकिस्तान में एंट्री एग्ज़िट की मेरी स्टैंप लगी हुई थी। ये सारी चीज़ें हैं। जब भी हम वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें अपने जो साबका पासपोर्ट साथ उनको भेजने होते हैं ताकि वो हिस्ट्री देख सकें। तो सबसे ज़्यादा चीज़ें ये मेरे लिए मैटर कर रही हैं। सर मुझे बताइएगा कितने लोग थे वो? अच्छा, वो बाइक पे 1 to 5 थे जो हमें नज़र आए हैं, और जो जाते हुए हैं वो 3 लोग थे। 1 to 5 थी जिन्होंने आपको यरगमाल बनाया। हाँ, वो 3 मतलब लोग वो, थे। हाँ, टोटल 3 लोग थे। जो तीसरा था वो बाइक पे रहा है, और 2 जो थे वो लेफ्ट, एक ड्राइवर साइड और अपोजिट साइड पे जो साथ वाली साइड, वो पिस्टल, दोनों के साथ पिस्टल थे। दोनों ने आगे नॉक करना और थ्रेड करना शुरू किया है। और जब ये चीज़ें हमने, मोबाइल तो खुद ही हमने उनको हैंड ओवर कर दिया, बैग उन्होंने छीन लिया। और मतलब हमें ना तो उन्होंने उनको ये बताते भी रहे कि पासपोर्ट है, आपके काम की चीज़ नहीं है। वो शायद फुटेज में देखा जा सकता है कि हम हाथ लंबा करके उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फ़ौरन उन्होंने छीना। और उस जो रेस्टोरेंट था उसके सामने बरकत चौक से आगे दूसरी तरफ, जिधर शायद मोचीपुरा का स्टाफ का नाम है, उस तरफ चले गए और आगे गए हैं, या कहीं लेफ़्ट राइट हो गए हैं। अब ये तो जो इन्वेस्टिगेशन, सोशल मीडिया पे सर वीडियो बहुत वायरल है। अच्छा मुझे बताएं कि वो वीडियो किसने बनाई थी? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। वो सामने ना एक कोई शॉपकीपर था, दुकानदार था, वो बना रहा था। उसमें तो मेरे ख्याल में किसी और ने भी बनाई। और ये एक मुझे बीइंग अ नेशन या सोसाइटी, एक मुझे इतना बुरा लगा कि वो रोड चल रहा है, सारे हैं, सब सारे वीडियो बना रहे हैं, कुछ तमाशा देख रहे हैं, आगे पीछे देख रहे हैं, और किसी ने हिम्मत नहीं की। या किसी तरीके से क्या हो सकता है, दूर से उनको थ्रेड कर सकते थे वो चीज़ मार के। और एक और बात जो ज़रूरी मैं समझता हूँ कि जब वेटर आया, वेटर ने जब देखा कि डकैत आ गए, वो दौड़ गया यहाँ से। और ये मुझे बाद में पता चला कि उस रेस्टोरेंट के 2 गार्ड भी थे, यानी उस रेस्टोरेंट का मैं कस्टमर भी था। आप जो है रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने खड़े थे? बिल्कुल, और उनको पता भी था ये हमारा कस्टमर है? जब ये कार्रवाई हो रही है, यहाँ तो उनके जो गार्ड थे वो भी बाहर नहीं आए, और कम से कम ये 2.5-3 मिनट या 4 मिनट तक तो ये कार्रवाई, वारदात होती रही है। उस दौरान 15 पे कॉल की जा सकती थी, कुछ और किया जा सकता था। आपको तो यरगमाल बनाया हुआ था, बाकी जो लोग वीडियो बनाने के बजाय आपकी हेल्प कर सकते थे किसी भी तरीके से। जाहिर सी बात है 15 पे कॉल करते। बिल्कुल ऐसा है। और इसीलिए मुझे इंतहाई, मतलब बीइंग अ नेशन कह सकता हूँ मैं, किसी को क्या इल्ज़ाम दूँ, तो ये चीज़ें। उन 3 लोगों को अगर वो आपके सामने आए, आप पहचान सकते हैं? ये उस वक्त फेस तो कवर थे मुझे, या? हाँ, फेस कवर थे, फेस मास्क के साथ है। तो उस दौरान तो बिल्कुल ही मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन जब मैंने फुटेज देखी उसमें से थोड़ा चीज़ों का अंदाज़ा होने लगा है। लेकिन मुकम्मल शायद वो तो जब सेफ सिटी के जो कैमरे होंगे वो उनसे देखेंगे, और एंटर कहाँ से हुए हैं, एग्जिट कहाँ से हुए हैं, कहाँ से आए हैं, क्योंकि सेफ सिटीज़ के वो कैमरे हैं वो हाई रेजोल्यूशन के होते हैं, वो ये बता सकते हैं। और मेरे से ज़्यादा जी आप बात मतलब जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, ये उनका काम है ये देखना है। और देखो, जिन्होंने मुझे मतलब लूटा, मुमकिन है कि शहर में कितने और शहरियों को लूट रहे होंगे, या इस तरह वो बेलगाम फिरते रहे तो कितनों का नुकसान करेंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? अच्छा, ये पहले दिन पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा है? क्योंकि आप एक ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, पाकिस्तान अपनी सरजमीन पे आए हैं, अपने घर, अपने बीवी बच्चों के पास रहने के लिए। वापस तो आपने जाना था, लेकिन परदेश काट के इंसान आता है अपने मुल्क में रहने के लिए, ठीक है? तो यहाँ के पुलिस का निज़ाम आपको कैसा लगा, और पुलिस का ताउन आपके साथ कैसा रहा? अच्छा, पुलिस के ताउन की बात करें, जो जैसे पुलिस का रवैया होता है या जो है रवायती वही है। क्योंकि पहले दिन तो चीज़ें अच्छी रही, मुझे SHO की भी कॉल आई, CI से भी कॉल आई, CI से कॉल आई कि हम आपसे मीटिंग करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ नहीं था, मैं उकाड़ा उस सेम डे अपना शनाख्ती कार्ड अप्लाई करके मैं उकाड़ा चला गया था। अच्छा, वहाँ से मैं वापस उकाड़ा लाहौर पहुँचा, मैंने कॉल की, उन्होंने 11 बजे का टाइम था, कहते नहीं जी अभी तो नहीं पॉसिबल, अब शाम को आइएगा या रब्ता कीजिएगा। शाम को मैं गया, शाम को CI ने मेरे से तहकीक कर लिया क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन ना तो उन्होंने अपना बताया कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब तक करेंगे। फिर इसी तरह पुलिस की बात करें तो पुलिस का जो मेरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो ASI है, उसको मैंने कॉल की तीसरे दिन। मैंने पूछा सर कहाँ तक अपडेट पहुँची है या कार्रवाई पहुँची है? वो कहते जी बस कर रहे हैं, जब होगा आपको बता देंगे। तो आपको पता है सबको यही जवाब होता है, और उनके लिए ये पुलिस का क्या कह सकते हैं, उनका रवैया भी यही है। हमारी अपील भी है, रिक्वेस्ट भी है, गुजारिश है कि जिस तरह जो है वो थाने रेनोवेट हो गए हैं, खुदारा अपने रवैयों को भी थोड़ा सा ना रेनोवेट करवा लें। पाकिस्तानी अवाम जो है वो तो आपके रवैयों को देख के जो है ना वो शायद आदी हो चुकी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से आया ये भाई जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनके लिए सब कुछ बड़ा नया था और ये बड़ा मायूस हुए हैं। सर मुझे ये बताएं कि मुखबरी हुई थी, आपको क्या लगता है, कोई मुखबरी हुई थी या वैसे उन्होंने फॉलो किया था, आपको क्या लगता है? अच्छा, एक तो मेरा कोई ऐसा, मतलब जितने मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं, किसी को दुश्मनी या इस दिनों में कोई किसी के साथ बुरा बोला हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। और जहाँ तक मुखबरी का आपने पूछा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो सिनेरियो बना है ना, उससे कहा जा सकता है कि पूरे
मतलब रोड चल रहा है, बाज़ार में आके एक ही बंदे को टारगेट करना या उसको रोकना तो हो सकता है, लेकिन ये तो जो तहकीक कर रहे हैं वो इस फैसले पे पहुंच सकते हैं या वो इसका जो नतीजा वो निकाल सकते हैं, क्योंकि इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि मेरा ना एक और बात, हाँ, हम जब आ रहे थे तो हमें वो भी नहीं देखा ना, जो होता है ना कि एक बाइक हमें क्रॉस करती है, लेफ्ट राइट आती है या कोई नोट करती है, क्योंकि गाड़ी में जब इंसान बैठा होता है इस तरह लगा होता है, हाँ, तो इसीलिए ना मैं अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा सर, मुझे बताइएगा एप्लीकेशन जो है वो किस थाने में दी है? अच्छा, ये जो टाउनशिप मार्केट है ना, वो जो थाना टाउनशिप है उसकी दूध में थी, तो इसीलिए टाउनशिप जो थाना है उन्हीं पे हुई है, और एफआईआर तो सेम डे हो गई थी। लेकिन उसके बाद आज चौथा दिन है, यानी आज मैं बुध की बात करूँ, जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये हफ्ते का वाक़या था। तो 4 बल्कि 5 दिन हो गए ना, 5 दिन हो गए, और 5वां दिन भी तकरीबन ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी तक कोई तहकीक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इससे अपन अंदाज़ा लगाया जा सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि इस इलाके की या फिर शहर की बड़ी इसीलिए भी है कि दिन दिहाड़े हुई है, दिन का वक्त था, सुबह 11:30 बजे का टाइम था, बाज़ार खुला, लाहौर का बिजी तरीन बाज़ार है, टाउनशिप मार्केट है, तो उसमें जाके ये वाक़या हुआ है। और देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस वाक़े में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई इन्वॉल्व है या नहीं है, कम से कम मेरी दरख्वास्त ये होगी कि मेरे जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, मेरा लैपटॉप है, मेरे जो उससे ज़्यादा पासपोर्ट हैं, मेरे जो उसके अंदर कार्ड पड़े हुए थे ऑस्ट्रेलिया के, वो मुझे वापस कर दिए जाए। किसी तरीके से भी आप अपने डाकखाने में भी डाल सकते हैं, पुलिस स्टेशन पहुँचा सकते हैं, या नादरा या पासपोर्ट का ऑफिस है, कहीं पर भी जैसे भी ईजी किसी को लगता है, ताकि जो वो मेरा फ्यूचर था, मैंने अब तो मैं ना पाकिस्तान का रहा, क्योंकि पाकिस्तान की डंटी मेरी चली गई, ऑस्ट्रेलिया की डंटी वो भी चली गई, और मेरा वीज़ा और सब कुछ लगा हुआ था। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिसको भी इल्म है या जिसको भी पता है, काइंडली कम से कम मेरे जो डॉक्यूमेंट हैं वो आप मुझे वापस कर दें, ताकि मैं वापस ऑस्ट्रेलिया, मेरी चंद हफ्तों बाद मेरी वापसी थी, मेरी वापसी हो सके। बहुत शुक्रिया।